हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट सासाराम और भोजपुर जो 25 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ का क्वेश्चन है। ये मेरे शिफ्ट का भी क्वेश्चन है और जो मुझे याद था मैं वो लिखा हूँ और कुछ मेरे दोस्त लोग भी हेल्प किए थे उस दिन। उनका भी एग्ज़ाम था भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, कुछ लोग का सासाराम में था, तो वो लोग हम लोग मिल के अपना क्वेश्चन लिखे थे और 50-60 क्वेश्चन मुझे भी याद था। तो वही सब जो क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन लिखा गया है और अपना आंसर मिला भी लिया है। कुछ क्वेश्चन छूटा भी है और अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल चुका है। तो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सामने और आंसर भी आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन था, तुर्कों किस वर्ष की पूर्वी रोमर पर कब्जा किया था? ऑप्शन नंबर इसका ए ही था, 1453। सेकंड क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कब उतरा था? तो 23 अगस्त 2023 को। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, देखिए क्वेश्चन जो था ना, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री 30 जून 2024 में कौन थे? तो मंगल पांडे। ऐसे तो 2024 का मंगल ही पांडे थे, लेकिन इसमें डेट दिया हुआ था 30 जून 2024 के कौन मंत्री थे? तो ये मंगल पांडे थे। सेकंड क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में, किस जिला में है? बिहार के किस जिला में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? बिहार के किस जिला में है? तो पश्चिमी चंपारण है। मुस्लिम सांप्रदायिकता का नाम किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका जिन्ना थे और जिन्ना ही दिए थे इसको, 1945 में दिए थे इनको। बिहार का सबसे बड़ा वन FCR, देखिए अगर सबसे बड़ा घनत्व पूछता तो पश्चिमी चंपारण, देखिए ऑप्शन नंबर ए में था पश्चिमी चंपारण। बहुत लोग पश्चिमी चंपारण लगाए हैं और उन लोगों को लग रहा है कि आंसर यही हो, लेकिन अगर वो NCERT का चैप्टर में 3 पढ़ेंगे वो बुक में दिया हुआ है। बिहार के सबसे बड़ा जो वन जो FCR जो प्रतिशत जो होता है ना, देखिए कोई भी अगर प्रतिशत अगर परसेंट में पूछे तो कैमूर का, क्योंकि यहाँ का 33.7% है वन का, और बिहार का सबसे अधिक वन क्षेत्र भी कैमूर ही है। वहाँ पेड़ पौधा ज़्यादा होता है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर क्या? देखिए ब्रांड एम्बेसडर ऑप्शन के अकॉर्डिंग था ये, क्योंकि T20 2024 के वर्ल्ड कप जो ब्रांड एम्बेसडर थे 5 थे, लेकिन ऑप्शन में युवराज सिंह थे और ये ऑप्शन में बी था और ये इसका आंसर ये होगा। बिहार के ग्रामीण शहरी, देखिए बिहार के ग्रामीण परसेंट पूछा था और शहरी परसेंट पूछा था। तो ग्रामीण कितना था और शहरी कितना था, दोनों पूछा हुआ था। तो देखिए ग्रामीण था 88.71% और शहरी था 11.29%। बिहार के विधान परिषद के 2000 ईस्वी में कितनी सीट थे? देखिए बिहार के विधान परिषद में 2000 क्वेश्चन था कि 2000 ईस्वी में बिहार के विधान परिषद का सीट कितना था? 75 था। ऑप्शन नंबर बी था इसका आंसर। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही था इसका। कुम्हरार बिहार के किस जिला में? तो कुम्हरार राजेंद्र नगर के आगे जो है, टर्मिनल के आगे, उसके आगे पटना, मतलब पटना में ही है कुम्हरार। तो टिहरी बांध किस नदी पे है? देखिए टिहरी बांध ऑप्शन में था ए भागीरथी और इसका भागीरथी। भिलांगना ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन नंबर भागीरथी भिलांगना पे था, लेकिन इस भागीरथी था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होता है। नाइटहुड का उपाधि, मतलब देखिए नाइटहुड का जो अवार्ड था ये 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित, और ये अमृतसर जो हुआ था ना उस टाइम ये लौटा दी। स्टेटमेंट का क्वेश्चन था और एक ही मात्र सी नंबर इसका आंसर था, स्टेटमेंट मिलाना था इसका, और इसका ऑप्शन नंबर सी होता है आंसर। बीमार राज्य कौन सा? देखिए क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से बीमार राज्य है, तो बिहार एक बीमार राज्य है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में? आर्टिकल से था। धन विधेयक किस अनुच्छेद में था? तो 110 में धन विधेयक का। कालीबंगा किस राज्य में? तो कालीबंगा एक राजस्थान में है, और एक क्वेश्चन था कि कालीबंगा किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। सबसे चमकीला धातु कौन? के चमकीला, इसमें ऑप्शन था NaCl था, मतलब कि नमक था, ऑक्सीजन था, बहुत सारा था, लेकिन इसका नमक जो था इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। बता देखिए एक क्वेश्चन और था जो बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन किए थे। 2011 का जनगणना नगरीय वाला राज्य, देखिए अगर क्वेश्चन नगरीय अधिक वाला पूछता तो महाराष्ट्र, देखिए बहुत लोग क्या कहें ना कि इसमें महाराष्ट्र लगाए, महाराष्ट्र भी इसका आंसर बन सकता है, लेकिन कब बनेगा जो अधिक पूछे तब। लेकिन इसमें सिर्फ क्वेश्चन था कि 2011 का जनगणना में नगरीय वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा हो जाता है। समानता का अधिकार स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होता है। 14 और 18 जो था समानता, एक ही बस ऑप्शन में मिला था डी में, और ये 14-18 का था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष बनने के लिए उम्र कितनी वर्ष चाहिए? देखिए लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए उम्र 25 वर्ष चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन आता है? देखिए समवर्ती सूची में वन, सिर्फ वन, और उसमें वन ही था, वन और कुछ लेकिन वन था, और इसमें और ऑप्शन था बैंकिंग था, तो जो कि राज्य के लिए भी आता है, रेलवे था, सब कुछ की तरह। चाल क्या है कि जो चाल जो है इसका वैल्यू पे जाता है, चाल एक चाल तरंगदैर्घ्य है, और तरंगदैर्घ्य इंटू आवृत्ति होता है। ऑप्शन में सी इसका आंसर होता है। सी में था तरंगदैर्घ्य इंटू आवृत्ति।
विद्युत फ्यूज का क्या कार्य, देखिए विद्युत जो फ्यूज होता है उसका क्या करता है, अधिक तापमान को कैप मैंने कि अधिक तापमान को जो गर्म होता है, देखिए अधिक अगर तापमान बढ़ जाए तो जो फ्यूज जो होता है वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है और वो अपना आगे को जो वायर होता है उसको सपोर्ट करता है, मतलब हेल्प करता है, मतलब क्षति से बचाने के लिए हम विद्युत फ्यूज का मतलब विद्युत जो होता है फ्यूज का ही एक उपयोग करते हैं, जिससे अधिक ताप बढ़ जाता है उसको हम यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी था, अधिक तापमान बढ़ाने के लिए। काम में मन नहीं लगाना, देखिए काम में मन मतलब कि ऑप्शन नंबर सी था इसका, जी चुराना। तो काम में मन नहीं लगाना तो जी चुराना। एक मैथ से क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर ए था, इसका 55 डिग्री, मैंने एक ट्रायंगल था, इसका वैल्यू निकाला था, ट्रायंगल में इसका कितना ट्रायंगल था तो इसका 55। और एक क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन था, तो उसमें द वहाँ पर लगता ऑप्शन है द, सिर्फ हम उसका ऑप्शन लिखे जो द लगाएंगे उसका सही होगा, जिसका 55 लगाएंगे। एक मैथ का एक और था वैल्यू निकालने के लिए 2, इसका आंसर निकाले थे 2πr/t। देखिए इसका जो वैल्यू था उसका कुछ दिया हुआ था, पॉइंट फ्रैक्शन में दिया था, तो उसका वैल्यू निकाल कर आंसर आया था। कौन सी मिट्टी कंकर, देखिए कौन सी मिट्टी में कंकर होता है, क्वेश्चन था कि कौन सी मिट्टी में कंकर होता है, अधिक कंकर होता है। देखिए अगर इसमें जलोहर मिट्टी अगर देता, ऑप्शन में जलोहर मिट्टी नहीं था, जलोहर मिट्टी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए लाल मिट्टी और पीला मिट्टी इसमें होता है। क्योंकि देखिए लेटराइट एक चिकना मिट्टी होता है उसमें तो होगा नहीं, काली मिट्टी में होता ही नहीं। और एक कोई और सा मिट्टी ऑप्शन था जिसमें नहीं, लेकिन इसमें लाल और पीला जो ऑप्शन नंबर सी में था इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जलोहर देता तो जलोहर आंसर हो जाता है इसका, क्योंकि जलोहर में सर्वाधिक कंकर पाए जाते हैं। कंकर मतलब कि लाल और पीला में उसके बाद आते हैं, तो जो उसके नज़दीक में रहेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल और पीला मिट्टी हो जाएगा। न्यूनतम आय का आकलन किसने किया था, भाई मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, लेकिन न्यूनतम आय का जो आकलन किए थे वो दादा भाई नौरोजी किए थे। तना का प्रकाश की ओर झुकाव किस हार्मोन की वजह से होता है, देखिए ऑक्सिन। जब तना का जो प्रकाश की ओर जो झुकाव होता है किस हार्मोन, ऑक्सिन का होता है, सिंपल था। बिहार विधानसभा के विपक्ष की नेता कौन थे, कि इसका आंसर हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें नीतीश कुमार, सब लोग का कहना है कि नीतीश कुमार था। इसका ऑप्शन था भोला पासवान था, लालू यादव था और नीतीश कुमार था। और एक ऑप्शन में ऑकवर्ड हम ऑप्शन नंबर हम ए लगाए हैं, बट मैं उसको इसलिए मैं अपने खुद को काउंट में नहीं किया हूँ क्योंकि बहुत लोग कहना है कि नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार अब एक सीएम रह चुका है, मतलब कि बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार है, और विपक्ष में कभी ना कभी खड़ा हुआ, इसमें कन्फर्मेशन नहीं है और मैं इस पर थोड़ा सर्च करूँगा अभी। मूंगफली सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा, देखिए मूंगफली के सबसे 2019-20 का क्वेश्चन था कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक 2019-20 में कौन सा राज्य था, तो 2019-20 का जो राज्य था वो गुजरात था, लेकिन मेरा गलत हो गया, मैं मध्य प्रदेश लगाया था, मेरा गलत हो गया था। क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था, गलत हो गया था, क्या करें। सूफी संत नहीं है, सूफी संत इसमें देखिए इसमें था 3 ऑप्शन था लेकिन एक नहीं था, इसलिए इसका आंसर जो होता तो डी होता, डी नहीं थे, कुछ था अजीब टाइप का नाम था, उसमें नहीं था। उष्माशोषी अभिक्रिया, देखिए मोमबत्ती जो होती है वो उष्माशोषी अभिक्रिया था, ऑप्शन में बी में मोमबत्ती है था, और जो मोमबत्ती लगाए होंगे, सॉरी ऑप्शन सी में मोमबत्ती था, ऑप्शन बी में था जल था, जो सी लगाए होंगे सही होगा आंसर। बारंबारता का वैल्यू निकालना था, जो वाई का जो वैल्यू निकालना था वो 8 आया था, तो जो 8 लगाए होंगे उसका सही आंसर होगा। बेलन का त्रिज्या, देखिए बेलन का जो त्रिज्या निकालना था उसका 5 और 7, 5 7 मैंने 5 7 मतलब 5 और 7 जो निकाले होंगे जो लगाए होंगे उनका सही होगा। उग्र मस्तिष्क क्या, देखिए उग्र मस्तिष्क क्या होता है ना, कि एक सुनना, एक मतलब कि एक किसी भी चीज़ को अभाव को एक प्रकट मतलब होता है ना सुनना, उसका होता है उर्ग मस्तिष्क, मैंने सेरिब्रम के जो साइड में होता है उसको उर्ग मस्तिष्क कहते हैं, और उसको सुनना मतलब कि किसी भी हल्की आवाज़ों को कान लगाकर सुनना उसको कहते हैं उर्ग मस्तिष्क। शक्ति का आभास, इसका आंसर इस क्वेश्चन था, शायद शक्ति का आभास क्वेश्चन था, लेकिन इस आंसर हम नहीं इसको मानते। चेतक सी किंग ध्रुव का नाम है, देखिए चेतक सी किंग ध्रुव क्या है, तो एक हेलीकॉप्टर था, लेकिन इसका हम कुछ और मार देते, मेरा गलत हो गया था, इसका हेलीकॉप्टर ऑप्शन बी था, लेकिन हम सी मारते हैं इसका। संगम साहित्य का भाषा क्या था, तमिल था, ये भी मेरा गलत हो गया था, बहुत ईजी क्वेश्चन गलत हुआ था। संगम साहित्य भाषा का किसका है, तो तमिल का था। ज्याद क्या, ज्याद एक फसल है, सही था। काला शोक किस वंश का था, शिशुनाग, काला शोक किस वंश से था, तो शिशुनाग वंश से थे। पीएम जीवन बीमा कितना का था, देखिए पीएम जीवन बीमा 1 लाख का था, ऑप्शन में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 10 लाख था, जो अगर 2 लाख लगाएंगे उनका सही आंसर होगा। सूचना अधिकार कानून कब लगा, देखिए इसमें क्वेश्चन में एक दो दोस्त को मेरा कहना क्या है ना कि भाई सूचना अधिकार कब पारित हुआ था, देखिए अगर क्वेश्चन इसमें तो हम 2005 लगाए थे, अब जो भी इसका आंसर हो, लेकिन अगर लागू किया होगा तो भाई लागू सूचना अधिकार नियम को जो लागू हुआ था 2009 में हुआ था, लेकिन इसका जो पारित हुआ था मतलब कि जो हुआ था मतलब लाया गया था तो 2005 में लाया गया था, लेकिन इसको जब लागू कर दिया गया था 2009 में लागू हुआ था, इसलिए हम 2009 भी लिखे। ऑप्शन में था 2009, बी में था 2009 और ए में था ए में था
2009, बी में था 2005, सी में था 2006। जो अगर ए बी में से कन्फ्यूजन कोई भी लगाए होंगे इसका अकाउंट मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। द्रव पर लगाया गया बल का उत्प्लावन कहलाता है। देखिए, द्रव पर लगाया गया बल ये नहीं था, समुद्र में डूबते हुए बल पे बल लगाया गया को क्या कहते हैं? उत्प्लावन। क्वेश्चन देखिए, कोई भी अगर एक स्टेप कोई भी द्रव पर अगर बल लगाया तो उसका उत्प्लावन ही है। इसलिए हम इसका क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन तुमको याद है, क्वेश्चन ऐसे था कि समुद्र में डूबते हुए वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो उत्प्लावन बल कहलाता है, और उसका आंसर उत्प्लावन सी नंबर था, इसका सही आंसर होता। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ था? देखिए, सलीम चिश्ती का जो दरगाह था वो कहाँ था? तो फतेहपुर सीकरी था, लेकिन हम इसको अजमेर में, या क्वेश्चन जैसलमेर था वो मारे थे, या गलत हो गया था। गंधांश का 3 क्वेश्चन था, वो सही अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में था डाउट है, लेकिन 2 क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। देखिए, स्रव, ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। स्रव जो था स्टेटमेंट जो लगाए होंगे, ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, इसलिए 20 स्रव का था 20 हर्ट्ज से इंटू 20 के हर्ट्ज, मतलब कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक अच्छी मतलब होता है। और बिहार में जो 3 पहिए के जो थे उस पर देखिए क्वेश्चन ऐसा था ना कि बहुत लोग कहते कि तो, लेकिन क्वेश्चन इसका रियल क्वेश्चन था 3 पहिया था। अगर 3 पहिए वाला 50,000 जो मारे होंगे उसका राइट आंसर होगा। बिहार में इस EMI जो होता है ना, EMI को जो इंस्टॉलमेंट EMI इंस्टॉल था इसको, तो बिहार में 3 पहिए से पूछा गया था। 3 पहिए का जो इंस्टॉलमेंट था वो 50,000 था। अगर 2 पहिए, देखिए बहुत लोग 10,000 लगाए, क्योंकि 10,000 को वैल्यू ही निकाला था। अगर कोई हल्का दिमाग यूज किए होंगे ना तो आंसर से गलत नहीं किए होंगे। उसमें पूछा गया बिहार में 3 पहिए का 10,000 जो वैल्यू था उसको कितना EMI पर बनता है? तो डाउन पेमेंट था उसका 10,000, उसका वैल्यू जो निकलता है उसका EMI 10-50,000 से स्टार्ट, मतलब मिनिमम मैक्सिमम उसका वैल्यू बताता है उसको 50,000। उसको जो 50,000 जो लगाए होंगे, ऑप्शन नंबर ए उनका सही होगा आंसर। एक क्वेश्चन था जो प्लैनेट से था, जुपिटर से, तो उसका ऑप्शन नंबर डी था। इसका स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर डी हम लिख दिए कि इसका आंसर जो यही जो लिखा हुआ है वो डी वो सही था आंसर। देखिए, एक क्वेश्चन जो देव सूर्य मंदिर का जो मुख है विपरीत दिशा, क्वेश्चन जो ध्यान से पढ़े होंगे उसका राइट आंसर लगाए होंगे, लेकिन हम तो ध्यान से पढ़े भी नहीं थे, लेकिन हम पूर्व लगाए थे। बट इसमें हम कन्फर्म नहीं, क्योंकि मेरे गांव में एक मंदिर है सूर्य मंदिर, वहाँ पे पूर्व मुझे उसका दिशा है, लेकिन जो देव सूर्य मंदिर है उसका पश्चिम की ओर मुख था। जो औरंगाबाद में जो देव सूर्य मंदिर जो अलाउद्दीन खिलजी जो तुड़वा दिया था, तो उसको देव सूर्य मंदिर को जो पश्चिम की ओर मुख था उसका विपरीत दिशा पूछा था। तो क्वेश्चन था कि देव सूर्य मंदिर का मुख की विपरीत दिशा कौन सी ओर होता है? तो पूरब था इसका राइट आंसर। जो ए नंबर लगाए होंगे उसका सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही पूरब था और बी में पश्चिम था। हमनराव की विधि का संहिता किस भाषा में लिखी गई थी? इसका आंसर हमको नहीं मिला था, इसलिए हम इसको छोड़ दिए हैं। कंकाल पेशी क्या होती है? देखिए, कंकाल पेशी इसका उत्तक और मांसपेशी होता है। कंकाल पेशी क्या होता है? उत्तक और मांसपेशी होता है। देखिए, एक क्वेश्चन था भारतीय संटीटा कब लगा हुआ था? भारतीय संटीटा 2002 में लगा हुआ था, लेकिन 2002 में 2 ऑप्शन था, एक था 26 जनवरी था, एक था 15 अगस्त था, लेकिन जो लागू हुआ था 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ था। जो ऑप्शन नंबर ए लगाए होंगे उनका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में था ये। 2 असंगत लोगों का DNA का प्रजनन, देखिए 2 असंगत लोगों का DNA का प्रजनन, तो इसका स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था, और जो ऑप्शन नंबर डी लगाए होंगे इसका सही आंसर होगा। डी आंसर था। ऊंचाई के लिए उब्रभुज, ये हम नहीं लगाए थे, मैं गलत हो गया था आंसर भी। रुद्रपाल किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से, जो ऑप्शन नंबर बी लगाए होंगे सही आंसर होगा। रुद्रपाल किस खेल से संबंधित है? खेल से 2 क्वेश्चन आया था, एक था ब्रांड ब्लास्टर पूछा था और एक संबंधित दिया था कि रुद्रपाल किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नौकरी से संबंधित देखिए, ये था क्वेश्चन कि कौन सा कोई ऐसा था पर्पस जिसको आप करने में खुशी महसूस करते हो, तो ये ऑप्शन के ये आयोग पे डिपेंड करता है कि वो आंसर क्या चीज़ को मानते हैं। ऐसे इसका हमको जहाँ तक सटीक उसका आंसर लगता है वो बी जो था आंसर, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर का क्लोज, मैंने पास का कोई चीज़ जॉब करना, पास का काम करना ज़्यादा खुशहाली महसूस करते लोग, तो वो ऑप्शन बी में था। अगर जो बी लगाए हो, अगर आयोग बी या सी मानता है, 2 ही को हमको कन्फ्यूजन था, बी और सी, बस 2 में जो कोई अगर आयोग पे डिपेंड करता है कौन से उसका आंसर मानता है। बॉक्साइट कच्ची माल क्या आता है? देखिए क्वेश्चन था बॉक्साइट कच्ची माल, देखिए बॉक्साइट क्या, तो एल्युमिनियम का होता है, एल, ऑप्शन नंबर डी। 1857 की क्रांति का, देखिए इसमें क्वेश्चन था कि 1857 का था, एक था ऑप्शन में स्थानीय पुलिस था, ऑप्शन नंबर ए में था कंपनी पुलिस, ऑप्शन नंबर सी में था स्थानीय पुलिस, और ऑप्शन नंबर बी में था पुलिस नगरीय कुछ पुलिस था, लेकिन इसका जो राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए कंपनी का पुलिस, जो 20 इन्फेंट्री का जो था। देखिए इसका क्वेश्चन, देखिए आपको स्टार्टिंग बोलते हैं 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने
जो 2 गवर्नर जो वहाँ का ब्रिगेडियर थे उनको हत्या कर देते, क्या नाम था उनका, जो 2 का नाम था, और उसके बाद उनको 8 अप्रैल को फांसी की सजा दी गई थी। वो मंगल पांडे थे, 34 इन्फेंट्री के थे। लेकिन जो स्थानीय जो 10 मई मेरठ से जो स्टार्ट हुआ था, वो 20 इन्फेंट्री के जो सिपाही थे वो लोग अटैक किए थे। तो 20 इन्फेंट्री का जो इन्फेंट्री नहीं दिया हुआ था, लेकिन इसमें कंपनी का पुलिस दिया हुआ था। कंपनी के पुलिस इसका राइट आंसर होता। जो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे उसका राइट आंसर होगा। एक विजय पादप की, देखिए एक विजय पादप क्वेश्चन कि एक विजय पादप कौन सा इसमें है। तो एक विजय पादप में था ऑप्शन नंबर ए में पपीता था, और पपीता इसका राइट आंसर होता है। एक दाल था, गुड़हल था, क्या एक गेंदा का था, तो इसका एक विजय पादप जो था पपीता होता है। सीसा का प्रतीक पूछा गया था, इसका ऑप्शन नंबर डी था आंसर, पीबी। सीसा का प्रतीक डी पीबी होता है। इनमें से सुखी संत के नहीं थे, देखिए इसका जो स्टेटमेंट था, मतलब कि कुछ लंबी टाइप का था। इसका जो सी था हम बताते हैं, देखिए इनमें से सुखी संत के नहीं थे, और उसके बाद सी था, और मतलब कि इसका स्टेटमेंट क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या नहीं लिखे, देखिए इसमें क्वेश्चन था कि इनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या नहीं लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर ए में था द टू हिज जो लिखे थे, ऑटोबायोग्राफी भी लिखे थे, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी लिखे थे। लेकिन जो सी में था कुछ अजीब टाइप का ऑप्शन था, लेकिन याद भी नहीं हमको, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो लिखे थे, और ऑटोबायोग्राफी भी लिखे थे, टू हिज भी लिखे थे। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी में था जो नहीं लिखे थे उसका राइट आंसर वही होता है। भारत के वनों के कृषि का, देखिए क्वेश्चन था कि भारत के वनों में कृषि का कितना प्रतिशत कमी आय हुआ है। अगर ऑप्शन में 21.5 अगर रहता तो इसका राइट आंसर यही होता, लेकिन इसका ऑप्शन में था ही नहीं। 19% था, 18% था, 17% था, और 7% था। तो इसका राइट आंसर जो होता 19% होता। ऑप्शन नंबर ए है, और ऑप्शन में ए में था 19%, और 19% इसका राइट आंसर होता। देखिए अगर इसका फैक्ट मतलब फैक्ट अगर इसको रियलिटी देखेंगे तो इसका 21.5% होता है, लेकिन कोई भी अगर आंसर वही माना जाता है जो ऑप्शन के क्लोज रहता है, जो आंसर के क्लोज रहता है, और इसका 19 जो था इसका राइट आंसर था, इसका क्लोज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्रक ने कैलोरी, मतलब देखिए कैलोरी का था ना, कुछ कैलोरी का क्वेश्चन था, उसमें 24, 20, 21 था। ऑप्शन नंबर जो सी था 24, तो वो उसका राइट आंसर था। देखिए थ्योरियम से कुछ था, सही उसका आंसर तो कर्नाटक ही था। अब इस क्वेश्चन प्रॉपर हमको इतना ध्यान में नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन था जो थ्योरियम का था, तो इसका कर्नाटक से राइट आंसर होता। सभी, देखिए एक क्वेश्चन था सभी डी, जो भी अगर क्वेश्चन था इसका ऑप्शन नंबर डी ही इसका होता आंसर, क्योंकि उसमें था कुछ इकोनॉमिक्स टाइप का क्वेश्चन था, और उसका जो आंसर था उसका डी ही था। क्वेश्चन ध्यान में नहीं, लेकिन क्वेश्चन था उसका ऑप्शन इस तरह था, उसका सही बन रहा था। 1 से 2 से अधिक था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता। और वैसे भी बिहार पुलिस का फेवरेट, अगर कोई अभी अगर ऑल ऑफ डेज देता है तो उसको डायरेक्टली आप ऑल ऑफ डेज लगा दीजिएगा, सभी में सभी। और एक क्वेश्चन था ऑप्शन, देखिए इसका आंसर बोले लाल, हरा और बैगनी। ऑप्शन नंबर बी में था लाल, हरा और बैगनी, जो लगाएंगे सही होगा। इनमें से राष्ट्रपति भाग नहीं लेता, देखिए भाग जो 3 था उसमें कुछ ऐसा ऑप्शन था उसमें नहीं भाग लेते हैं, उनमें से जो डी था, सॉरी सी था, जो भाग 3 ओनली था इसमें। संघ से, देखिए संघ कौन से भाग हैं, देखिए इनमें से कोई नहीं था। देखिए संघ मतलब भाग 1 में अनुच्छेद 1 आता है और 2, तो संघ वही होता है जो, लेकिन इसमें नहीं था, भाग 3 था। ये क्वेश्चन हम ऐसे समझ नहीं पाए थे, कुछ क्वेश्चन और बोलना चाहता था, लेकिन इसका जो राइट आंसर जो था इनमें से कोई नहीं होता। एक था समवर्ती समानता की कुछ ऐसे था, और एक भाग 3 भी था, तो भाग 3 तो होता नहीं, डी होता। एक मैथ का क्वेश्चन था, 1000 वैल्यू में मतलब 1000 रुपये में 2% और 2 ईयर का शेयर निकालना था, उसका वैल्यू क्या होता, तो 40.4 था। जो 40.4 लगाएंगे उसका राइट आंसर होगा। एक एचसीएफ का मैथ था, 36, 72 और 120 का एचसीएफ निकालना था, उसका 12 आंसर निकलता। और एक था क्वेश्चन 2 और 3 का, देखिए इसमें था लोहा का 2 कुछ क्या पूछा था, क्वेश्चन में ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें पूछा था वैल्यू इसका 2 और 3 किन में होता है, तो लोहा में होता है। ऑप्शन नंबर सी में था लोहा, और इसका राइट आंसर लोहा होता है। कुछ क्वेश्चन और भी याद है, लेकिन क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन था जो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, और मैं कोशिश किया था, लेकिन अगर आपको अगर लगता है कि मेरा कितना, देखिए हम खुद मिलाएं अपना, हम जनरली अपना कंटेंट मतलब जो बना है क्वेश्चन जो मिला है, मेरा 74-75 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसमें से मेरा 58 क्वेश्चन अभी तक मेरा सही दिखा है, और बाकी जो और क्वेश्चन जो है उसमें से अभी तो मिला नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं मिला, और इंग्लिश में मेरा जॉन है, और कुछ ऐसा क्वेश्चन तो एवरेज ऑल अगर देखा जाए तो
समथिंग 65-66 क्रॉस होंगे। बट हाँ, अगर आप लोगों का कोई अगर डाउट क्वेश्चन होगा तो आप लोग अपना कमेंट कीजिएगा। और मैं टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको जो डिस्ट्रिक्ट का अगर आपका चाहिए, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम हुआ वो डिस्ट्रिक्ट का आप चाहिए एग्जाम में, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको मैं PDF भेज दूँगा, आप अपना खुद मिला सकते हैं। इससे ये मेरे शिफ्ट का क्वेश्चन था, और भोजपुर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट था, सासाराम कैमूर का भी जितने भी एग्जाम था, वो सब सारे डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है। अगर आप लोग को भी चाहिए अपना डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन तो आप लोग अपना कमेंट में मतलब कि टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आपका पर्सनल डिस्ट्रिक्ट जो भी शिफ्ट का आपके पास, मेरे पास 7, 11 और 18, 21, 25, 28 सारे शिफ्ट का मेरे पास क्वेश्चन है। अगर ज़्यादा नहीं है लेकिन एवरेज जितने लोग हमको भेजते थे तो उस सारा कुछ अपना रखे हुए हैं। और अगर आप लोग को चाहिए तो पर्सनली मैं भेज सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपको खुद अपना एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कितना मेरा सही है। और हाँ, 100 बात की एक बात, जिनका 50 से 55 के और 45 के बीच में अगर क्वेश्चन सही है तो भाई आप लोग अपना पैर खोल लीजिएगा, कट ऑफ ज़्यादा पे नहीं जाने वाले। मैं बार बार यही अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, कट ऑफ ज़्यादा पे नहीं जाएगा। और जो लोग बोल रहा है जो हवा में तेज़ चला रहा है उनको चलाने दीजिए। मैं भी कुछ लोगों का रोल नंबर रखा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वैसे लोग का रिजल्ट हो जो काम अंदर से करवाएं, ताकि हम भी कुछ अपना काम करें। तो मैं ये नहीं बोलूँगा, मेरा कोई पर्सनली दुश्मन नहीं है मैं, लेकिन हाँ, गलत चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। गलत को साथ देना उतना ही गुनाह है जो गलत काम करके बैठा हुआ है। तो 100 बात की एक बात। और जो लोग फिजिकल स्टार्ट नहीं किए, लड़का हो या लड़की हो, तो आप लोग अपना पैर खोल लीजिए, फिजिकल कीजिए, बहुत कम समय मिलेगा, विश्वास कीजिए बहुत कम समय मिलेगा। क्योंकि देखिए, इसका एक रूल है कि अगर आप लोग को नहीं पता होगा 84 से 15 में क्या सीन हुआ था। 84 से 15 में ठंड में पड़ गया था दौड़, और दिसंबर जनवरी तक पड़ गया था। तो उस बीच में क्या हुआ था कि उसको आयोग को दौड़ को कैंसिल करना पड़ गया उसको। 84 से 15 का जो भी कैंडिडेट अगर होंगे, जो कि किसी को भाई या दोस्त लोग होंगे, तो लोग से पूछ लिया कि क्या आप लोग का भर्ती कैंसिल हुआ था, मतलब फिजिकल डेट कैंसिल हुआ था। उन लोग का फिजिकल डेट ठंड की वजह से कैंसिल हुआ था। इससे पहले और चुनाव भी है, राज्यसभा का चुनाव भी है, तो उस बीच के पहले इन लोग को ज्वाइनिंग करवाना भी है। तो उस अंतराल में आप लोग अपना फिजिकल कीजिए। कट ऑफ बहुत बाकी में कम पे जाएगा, 50 से 55 के बीच में जिनका जनरल में है भाई, आप 100% सेफ हो। और SC वालों को तो और गोल्डन चांस हो गया। SC वालों को तो हमको लगता है कि जो कट ऑफ से जो सब लोग बनाए थे उससे भी 1-2 नंबर अब घटा लीजिएगा, क्योंकि अब तो और ततवा तापी और कुछ SC वाले कैटेगरी वाले भी लोग अपने कन्वर्ट कर लिए हैं, जो कि उन लोग को नुकसान ही होगा, बेनिफिट नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। तो आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, फिजिकल कीजिए। रनिंग से लेकर कुछ अगर आप लोग को टिप्स चाहिए तो भी टेलीग्राम पे हमको मैसेज कर सकते हैं, क्या दर्द करता है कुछ, जितना भी मेरे पास रहेगा नॉलेज मैं आप लोग बताऊँगा, और एक एक्सपीरियंस होल्डर की तरह बताऊँगा भाई। और डाइट पे भी एक वीडियो बना देंगे, क्या डाइट आपको जरूरी है, कॉमन डाइट, ज़्यादा हाई-फाई नहीं डाइट। बिहार पुलिस में नौकरी लेना है, आपको धावक बन के रोड पर नहीं टलना है। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपना इतना नंबर रखो ताकि आपका नौकरी हो जाए, ना कि इतना नंबर के चक्कर में आप पड़ जाओ ताकि आपका पढ़ाई भी चौपट हो जाए और ना नौकरी भी न लगे। तो भाई वैसा मत बनना, आराम से फिजिकल करो, पढ़ाई भी ध्यान में रखते हुए चलना कि हमको पढ़ाई भी करना है, एग्ज़ाम भी निकालना है। क्योंकि मेन हर चीज़ का अब पहले एग्ज़ाम ही क्वालिफाई होता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा उसके बाद ही आपका कुछ और प्रतिक्रिया होगा। तो मैं यही बस बोलूँगा कि आप लोग अगर 50 से 55 के बीच में अगर आप लोग का स्कोर है तो आप आराम से फिजिकल कीजिए, और बस आप एक टाइम अपना स्टडी को भी लेकर चलिएगा, क्योंकि आपको आगे की भर्ती। और हाँ, कोई भी मैं आगे की वीडियो में आपको कुछ बताऊंगा, लेकिन हाँ, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। और जिनका भी अपना डिस्ट्रिक्ट का अगर क्वेश्चन चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे इसका डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को वहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन दे दूँगा। थैंक यू।